यह वही इमारत है जिसका दूसरी मंजिल का सीढ़ियों से फिसलकर मुगल वंश का दूसरा बादशाह हुमायूं का अत्यंत दर्दनाक मृत्यु हो गया था। लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिरे एक पत्थर से टकराने की वजह से उन्हें गहरी चोट लगी और 3 दिन बाद उनके मृत्यु हो गया। उन्हें इसी पुराना किला में दफना दिया गया। आपके सामने खड़ी यह इमारत, जिसे शेर मंडल के नाम से जाना जाता है, यह उस दुर्घटना का कारण है और उस हादसे की एक मूक गवाह भी है। दोस्तों, आज हम एक पौराणिक और ऐतिहासिक जगह पर आए हैं, जिसके बिना भारतवर्ष का इतिहास अपूर्ण रहेगा। जी हाँ, आज हम आए हैं दिल्ली का पुराना किला में। आज हम पुराना किला के सबसे सटीक इतिहास के बारे में जानेंगे और साथ साथ पुराना किला के अंदर मौजूद 15वीं शताब्दी के दौरान मुगल सम्राटों द्वारा निर्मित अन्य ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे, जिसमें शेर मंडल, किला ई कोहना नाम का मध्यकालीन मस्जिद, 15वीं शताब्दी के हमाम घर, जिसे शाही परिवार द्वारा स्नान घर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, आदि शामिल है। ये एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ये वीडियो दिल्ली अतीत के गलियारों से नामक वीडियो परंपरा का तीसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि इस पुराने किले में महाभारत काल के पांडवों का इतिहास छुपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व 1400 वर्ष पहले दिल्ली को पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में यही बसाया था। जिस क्षेत्र में आज पुराना किला खड़ा है, वो पहले इंद्रप्रस्थ था, जो महाभारत में पांडवों की राजधानी रही थी। इसी कारण पुराने किले को अक्सर पांडवों का किला कहा जाता है। महाभारत में इस स्थल को खांडवप्रस्थ के नाम से जाना गया है। यह स्थल यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर बसा हुआ एक दूरस्थ प्रदेश था, जिसे पांडवों को दिया गया था। इस प्रदेश के पश्चिमी भाग में अरावली पर्वतमाला है, जो इसे प्राकृतिक रूप से रक्षा प्रदान करती थी। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने इस बंजर भूमि प्रदेश को एक समृद्ध शहर में तब्दील करते हुए उसे अपनी राजधानी का रूप दिया और उसे एक नवीन भव्य नाम दिया, इंद्रप्रस्थ या देवताओं का शहर। दिल्ली के पुराना किला के महाभारत के साथ संबंध की बात हमेशा से एक दुरूह पहेली रही है। महाभारत में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ से इस लोकप्रिय स्मारक के जुड़ाव की गुत्थी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सुलझाने का प्रयास किया है। 1955 में यहाँ खुदाई की गई थी। इस खुदाई के बाद जो कुछ मिला वो हैरान कर देने वाला था। यहाँ पर मिट्टी के पात्र मिले। जब इन पात्रों को मिलान किया गया तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे दूसरे महाभारत काल के जगहों से मिला है। गहरे भूरे रंग की यह बर्तन दूसरे महाभारत कालीन जगह जैसे हस्तिनापुर, मथुरा, कुरुक्षेत्र इत्यादि में भी देखे गए। इन पात्रों को अभी भी आप यहाँ के म्यूजियम में देख सकते हैं। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि मुगल सम्राट हुमायूं ने यमुना नदी के किनारे उसी टीले पर, जिसके नीचे इंद्रप्रस्थ दबी पड़ी है, अपने स्वयं की नगरी दीनपनाह स्थापित की थी। बाद में शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं पर विजय हासिल की तो सभी भवनों को नष्ट कर शेरगढ़ का निर्माण प्रारंभ करवाया। इस बीच हुमायूं ने पुनः संगठित होकर आक्रमण किया और अपनी खोई हुई सल्तनत वापस पा ली थी। समझा जाता है कि किले का निर्माण कार्य हुमायूं ने ही 1545 में पूर्ण कराया था। इतिहासकार कहते हैं कि मुगल सम्राट हुमायूं ने यमुना नदी के किनारे उसी टीले पर, जिसके नीचे इंद्रप्रस्थ दबी पड़ी है, अपने स्वयं की नगरी दीनपनाह स्थापित की थी। लेकिन 1539 में चौसा के युद्ध के दौरान सुर राजवंश के संस्थापक शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था। जीत की खुशी में शेर शाह सूरी ने इस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण 1539 में शुरू करवाया, जिसे 1545 तक बनाकर पूरा कर लिया गया था। 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद हुमायूं ने दिल्ली को फिर से हासिल करके अपनी खोई हुई सल्तनत वापस ली थी। जहां पर अभी पुराना किला है, वहां पर हुमायूं के दीनपनाह नगर की राजधानी हुआ करती थी।
पुराने किले के अंदर ही इंद्रप्रस्थ गांव बसी थी। दीनपनाह नगर में कई गांव बसे थे, जैसे कि रायसेना और मालचा गांव। ऐसा कह सकते हैं कि जिस जगह पर अभी पुराना किला है, वो जगह दीनपनाह नगर की आंतरिक किला थी। किले को दुश्मनों से बचाने के लिए चारों ओर 18 मीटर ऊंची दीवार खड़ी की गई थी। यह दीवार आज भी देखने को मिलती है। पुराने किले के बाहर झील है, जो कभी यमुना नदी का हिस्सा हुआ करता था। कहते हैं कि उस दौर में किले की सुरक्षा के लिए झील में नरभक्षी मगरमच्छों को छोड़े जाते थे। आज यह तालाब पर्यटकों के लिए खुली रहती है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। झील में अब कोई मगरमच्छ नहीं है। किले में 3 गेट बनाए गए, जिनके नाम थे बड़ा दरवाजा, जिसका दूसरा नाम है पश्चिमी दरवाजा, हुमायूं गेट, जो दक्षिणी दरवाजा का नाम से जाना जाता है, और तलाकी गेट, जिसे उत्तरी दरवाजा कहा जाता है। किले में अंदर जाने के लिए आजकल केवल बड़ा दरवाजा इस्तेमाल किया जाता है। बाकी के 2 दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं, यह है शेरमंडल। शेरमंडल दिल्ली के पुराने किले के भीतर एक 16वीं शताब्दी की ऐतिहासिक इमारत है। यह माना जाता है कि इसका निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में इसे मुगल बादशाह हुमायूं ने पूरा कराकर अपनी निजी पुस्तकालय में तब्दील कर दिया था। यह वही इमारत है जहां हुमायूं की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी। आपको याद होगा कि हुमायूं स्टॉर्म नाम का पिछली एपिसोड में हमने हुमायूं की मृत्यु के बारे में बात की थी। यदि आपने उस एपिसोड नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ये डबल स्टोरी वाली इमारत मूल रूप से बादशाह के आराम करने का जगह थी, लेकिन हुमायूं के पास इसके लिए अन्य योजनाएं थीं। वो चाहते थे कि यह एक पुस्तकालय हो, इसीलिए बादशाह हुमायूं ने इसे पुस्तकालय में तब्दील कराते हुए पुस्तकों को रखने के लिए अंदर की ओर पत्थर की अलमारियां बनवाई थी। जैसा कि उनके किस्मत में लिखा हुआ था, एक दिन हाथों में ढेर सारी किताबें उठाए हुए हुमायूं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तभी उसे मस्जिद से आजान की आवाज सुनाई दी। हुमायूं की आदत थी कि नमाज की पुकार सुनते ही जहां कहीं भी होता झुक जाया करते थे। झुकते समय उसके पैर लंबे चोगे में फंस गए और वो संतुलन खोकर गिर पड़ा। सीढ़ियों से फिसलकर वो कई कदम नीचे गया और उसका सिर पत्थर के किनारे पर जा लगा। 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके शरीर को दिल्ली के इसी पुराना किला में दफना दिया गया था। हरी भरी घास के मैदान के बीच एक वीरान जगह पर स्थित इस खूबसूरत संरचना को थोड़ी दूर से खड़े होकर देखना एक अनोखा और यादगार अनुभव है। जब आप इस इमारत की सुंदरता को देखेंगे तो आप देखते ही रह जाओगे और समय के बारे में भूल जाओगे। ये है पुराने किले में मुगल काल की महत्वपूर्ण धरोहर शाही हमाम यानी स्नानघर। पुराने किले के बीचों बीच शेर मंडल के निकट शाही हमाम है, जो कभी मुगल शासकों और उनकी बेगमों द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता था। ईंटों से निर्मित इस हमाम का अब यह उबड़ खाबड़ ढांचा ही बचा है। आइए मैं आपको हमाम के चारों तरफ के दृश्य दिखाता हूँ। हमाम में गर्म और ठंडे पानी तथा भाप वाले कमरा भी था, जो मुगल संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा होते थे। उस जमाने में स्नान के लिए कृत्रिम झरने भी होते थे, जिसकी झलक इस हमाम में मिलती है। यहाँ आप पानी के बहाव के लिए लगाए गए टेराकोटा पाइप का अवशेष देख सकते हैं। साथ साथ ढलान वाली 3 मीटर लंबा जल नालियां आज भी यहाँ देखी जा सकती हैं। आइए देखते हैं हमाम की अंदर की तस्वीरें। हमाम के अंदर की ओर जाने वाली सीढ़ियां बहुत खड़ी हैं। हमें सीढ़ियों से बहुत सावधानी से उतरना होगा। मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ है।
हालांकि इस चैम्बर के अंदर बहुत अंधेरा है, मैं आपको हमाम के अंदर के दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुगल बादशाह हुमायूं की मौत के बाद वर्षों तक यह ढांचा उपेक्षित रहा और बाद में जिन लोगों ने इस पर कब्जा किया उन्होंने इस ढांचे के ऊपर अवैध निर्माण करवाए। इसका पता तब चला जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पुराने किले में बस गए इंद्रप्रस्थ गांव को हटाया गया और 1913 में इस स्थल के संरक्षण का काम शुरू किया गया। ऐसा लगता है कि इस चैम्बर को लंबे समय से साफ नहीं किया गया है और इसमें दुर्गंध आ रही है। यहाँ कोई ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। चलिए हम ऊपर चलते हैं। दोस्तों, यह है पुराना किले के अंदर स्थित वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने किला-ई-कोना मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने 1541 में करवाया था। इसे मुख्य रूप से जामी मस्जिद कहा जाता है, जिसका निर्माण शुक्रवार की नमाज के लिए खुद राजा और उनके दरबारियों के लिए किया गया था। ये मस्जिद सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का एक मिश्रण है। मस्जिद की डिजाइन और अन्य वास्तुशिल्प विशेषताएं शानदार हैं। मस्जिद के ठीक सामने एक सूखी हुई पानी की टंकी देख सकते हैं, जो वुजू खाना हुआ करती, जिसका इस्तेमाल नमाज से पहले हाथ मुंह धोने में होता था। चलिए हम इस खूबसूरत मस्जिद के अंदर जाकर देखते हैं। इस मस्जिद का मध्य भाग सफेद संगमरमर से बना है। मुख्य मेहराब एक उत्कृष्ट संरचना है, जिसमें महीनता से तराशे गए सफेद और धूसर रंग के संगमरमर के पत्थर से की गई भराई और कारीगरी देखी जा सकती है। मेहराबों के अतिरिक्त किला-ए-कोना की छतें भी बहुत खूबसूरत है। इस आयताकार संरचना को गोलाकार गुंबद से छाया हुआ बीच का गुंबद की छत बेहतरीन कारीगरी का एक उत्तम उदाहरण है। एक मस्जिद होने के नाते इसकी दीवारों पर पत्थरों पर तराशी गई पवित्र कुरान की आयतें बहुत खूबसूरती से लिखी है। पूरी मस्जिद में आप पश्चिमी और मध्य एशिया का इस्लामी वास्तुकलाओं एवं कलश और कमल जैसे हिंदू संस्कृति के शैलीगत रूपांकनों के बीच का एक सम्मिश्रण देख सकते हैं। इस मस्जिद में बादशाह और उसके दरबारी नमाज अदा करते थे। हॉल में 5 मेहराब हैं जो पश्चिम दिशा की ओर उन्मुख हैं। मस्जिद एक 2 मंजिला इमारत है, जहां दूसरी मंजिल का इस्तेमाल महिला दरबारियों द्वारा नमाज के लिए किया जाता था। मस्जिद में घोड़े की नाल के आकार के समान मेहराबें बनी हैं। प्रार्थना हॉल में 5 मेहराब है, जो पश्चिमी दीवारों यानी काबा की दिशा में स्थापित है, जिसमें बीच वाला मेहराब सबसे बड़ा है। यह बहुत ही दुखद बात है कि मस्जिद की दीवारों पर आप कई आशिक और प्रेमी जोड़ों के नाम ऐसे लिखे देख सकते हैं, जैसे वे चाहते हैं कि उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर रहे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पवित्र स्थान प्यार करने वाले जोड़ों की एक साथ समय बिताने की पसंदीदा जगह बन गई है। हालांकि किला-ए-कोना मस्जिद इन दिनों नमाज के लिए नहीं खुला है। यह पुराना किला इतिहास प्रेमी और वास्तुकला प्रेमियों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। आप भी दिल्ली में स्थित इस पौराणिक एवं ऐतिहासिक किला के बारे में और जानना चाहते हैं तो जरूर यहाँ पर आएं, आप निराश नहीं होंगे। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिल्ली अतीत की गलियारों से नामक इस वीडियो परंपरा का अगले वीडियो के साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।